रिमझिम नहीं आएगी। इतना यकीन है आपको उस पर? वो धोखेबाज है, मतलबी है, चालबाज है, कॉमनर है, मगर शर्म है उसके अंदर। मर जाएगी मगर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। आपने उसकी कमजोर नस पे वार किया है, अच्छी बात है, पर वो लड़की रिमझिम ना, उस पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कब क्या कर दे कुछ पता नहीं उसका। हम अब तक उसे ठीक से समझ नहीं पाए। यही देखना है बुआ माँ कि आज भी उसके लिए इज्जत मायने रखती है, या फिर लालच ने इतना बदल दिया है कि अपनी हर एक चीज को दांव पर लगा देगी ये राजगद्दी पाने के लिए। एक औरत होकर आप ऐसी बातें कर रही हो बुआ साहब? और तुम क्या कर रही हो? एक औरत होकर बिना शादी के सुहागरात करने जा रही हो। दिया, तुम्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता तो चुप रहो। वक्त कम बचा है, पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर उस लड़की रिमझिम ने अपना इरादा बदला तो हमने एक और तीर चलाया। कैसा तीर? चिल्लाओ मत। कुछ गलत नहीं कहा है दिया ने। उस लड़की की मासी सुनंदा, वो बनेगी हमारा ब्रह्मास्त्र। अपनी बुआ माँ पे भरोसा है ना आपको? तो बस फिर देखते जाइए आप कैसे हम उस लड़की की जिद और उसका घमंड चूर चूर कर देंगे। क्या है ना बच्चा, अक्सर अपनों के शब्द परायों से ज्यादा तेज वार करते हैं। समझते हैं हम। तूने इसके भाई की खुशियां छीन ली। इसकी जगह कोई और बहन होती ना तो इससे भी बुरा बर्ताव करती तेरे साथ। मासी, वो आपके और माँ के बारे में बहुत बुरा। कौन किसके बारे में क्या कहता है मैं अच्छे से जानती हूँ। ये झूठा अपनापन दिखाने की कोई जरूरत ना है रिमझिम। मैं तो आपकी साइड ले रही थी मासी, और कुछ। चुप कर। तुझे कितनी बार कहा है कि तेरा और मेरा कोई रिश्ता ना है। और क्या साइड ले रही थी तू? तेरी इसी साइड लेने की वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। नहीं मासी, आप ऐसा मत कहो। अब तो मेरी अपनी हो ना। तेरे अपना होने की इतनी बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। ये ले दूध, राजा साहब को पिला दे और कर ले अपना काम। उन्हें खुश कर और इस राजगद्दी पर राज कर। अपनी माँ का नाम मिट्टी में मिलाया है तूने। बंजारों के नाम पर धब्बा लगाया है तूने। अभी भी वक्त है, अपनी बर्बादी ना कर। सबको बोल दे कि ये शादी झूठी है। तेरे बाप का जो थोड़ा बहुत नाम बचा है, इज्जत बची है, तू उसको भी मिट्टी में मिला देगी। अपनी हार मान ले, नहीं तो बहुत पछताएगी। अभी तक नहीं आई फालतू लड़के। जानते थे आज तुम हार मान ही लो। आखिर हमने खेल ही ऐसा रचा, उसका हारना तो पक्का है। तुम यहाँ आ तो गई हो, पर कदम लड़खड़ा रहे हैं तुम्हारे। तुम आ गई, ये राजगद्दी पाने के लिए इतना गिर गई हो तुम। गरम दूध पी लीजिए। होती है ना, हम कुछ सुनाई नहीं दे रहे। क्या करेगी सुन के? अंदर कुछ नहीं में चल रहा है? बच्चों के सुनने की बात नहीं है। तो आप क्या कर रही हैं? अरे मैं कोई बच्चा हूँ? चुप।
सरप्राइज देने की आदत गई नहीं तुम्हारी। खैर, पत्नी हो, पत्नी का फर्ज तो निभाओगी, इसीलिए आज से ये कमरा तुम्हारा भी। वेलकम। पता है कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम इस लम्हे का, अपने पत्नी के साथ पहली रात, मगर कभी सोचा नहीं था कि तुम हमारी बीवी बनोगी। अब जब पत्नी बनी ही गई हो तो ये रस्म भी पूरी कर ही लेते हैं। तो मैंने कहा था कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, हर सुख दुख बांटती है। तो तुम आ तो गई हो रिमझिम, पर कदम लड़खड़ा क्यों रहे हैं तुम्हारे? थैंक गॉड समीर चला गया। अरे कुंडी लग गई। अरे अरे चंचल रानी, अरे ये मरवाई की भाई। हम नहीं चाहते कि स्पेशल मोमेंट कोई भी हमें डिस्टर्ब करे। अब दुनिया के सामने पति पत्नी होने की सारी रस्में निभा ली, तो ये इंपॉर्टेंट रस्म भी पूरी कर ही लेते हैं, है ना? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मतलब तुम्हारा मन तो नहीं बदल जाएगा? गुड। अब आगे जो भी होगा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। समीर बनना, अरे अरे प्रेम सा, कहीं जा रही हैं क्या? जरा रुकिए तो सही। अकेले अकेले नींद नहीं आ रही होगी, है ना? तो हम आ जाते हैं बातचीत करने के लिए। वो क्या है ना कि बातचीत करने से थोड़ा सा दिल बहल जाता है। अरे प्रेम सा, बड़ी नाजुक है बेचारी, मतलब बात तो सही घबरा जाती है, बताओ। ये मदोश रात और जुगनू कितना रोमांटिक साउंड कर रहा है ना? हल्की रोशनी में इश्क करने का मजा ही कुछ और है ना? जीजी सा कुंडी लग गई राजा जी के कमरे की और हमारी किस्मत की भी। हम आपको बता रहे हैं जीजी सा, उस लड़की ने ना अपने हुस्न के जादू में राजा साहब को फंसा दिया है जीजी सा। बस हमारे लाडले के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे आप। हमारे समीर बनना हमारे पति की तरह नहीं, जो कोई भी लड़की देखी और फिसल गए। वो राजा साहब वादों के भी हैं और बातों के भी। वादा किया है उन्होंने, अगर इस लड़की को इस महल से बाहर निकालने का तो ऐसा वो करके ही रहेंगे, भले ही ये लड़की रिमझिम कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा ही क्यों ना बन जाए। चांदनी रात, हल्की रोशनी, अब जाकर आई ना फीलिंग? समीर बदल चुका है, वो क्या कर बैठे कोई नहीं जानता, पर क्या वो सच में मेरे साथ? आंखों में नमी, माथे पे पसीना, क्या सोच रही डार्लिंग? कुछ नहीं। गुड। हम नहीं चाहते हैं कि आज की रात तुम्हारे दिमाग में हमारे अलावा कुछ और हो। आफ्टर ऑल हमारी सुहागरात है, पति और पत्नी की बेस्ट रात। क्या करूं, कैसे रोकूं रिमझिम को? ये अपने स्वार्थ के लिए आज रात जो करने जा रही है, जिंदगी भर पछताएगी।
बस बहुत हो गया है, ये ऐसे नहीं आएगी। इसे खींचकर कमरे से बाहर लेकर आती हूँ। ये आज इतने दिनों बाद मासी का भांजे के लिए प्यार तो नहीं जाग गया? अभी आती हूँ। हम अभी आते हैं। जी। अरे दीदी, दिखाइए हमें क्या हो गया? चोट लग गई क्या आपको? तो आप इतना बेचैन क्यों हो रही हैं? क्या हुआ आप बताइए ना हमें। बेशरम लड़की रिमझिम की वजह से मुंह उठाकर चली गई है उसके कमरे में। कोई नहीं सर। इतनी सी भी शर्म ना आई उसे। पता नहीं कैसा लालच है ये। नहीं, इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है। चल कम से कम ये तो नहीं बदली। आप उस लड़की की वजह से अपने दिल को ठेस मत पहुंचाइए। हम वादा करते हैं आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे रिश्ते को खराब कभी नहीं होने देंगे। हम हमारे उस कायर पति की तरह नहीं, वो पृथ्वी जिसने हमें भी छोड़ दिया और फिर आपको भी छोड़ के चले गए। आपको पीनी है? हमारे लिए ड्रिंक? हाँ हाँ बिल्कुल, अपने हाथों से बनाएंगे आपके लिए ड्रिंक। हमें पता है कि आप नहीं पीती हैं तो आपका बीपी बढ़ जाता है। तो फिर आइए, आप मेरे साथ आइए, हम लेकर चलते हैं आपको कमरे में। आइए, ध्यान से ध्यान से। जरा हम भी तो देखें कि हमारी पत्नी सुहागरात के दिन कितनी खूबसूरत लगती है। ये आवाज शायद लगता है हमारा वहम है। कैसी आवाज निकाल रही हो तुम मुंह से? हाँ, फालतू लड़की बंद करो ये सब आवाज निकालना। मैंने कोई आवाज नहीं निकाली समीर। आप तो अभी मेरा घूंघट उठाने लगे थे ना, तो रुक क्यों गए? वो आवाज जैसे किसी सांप की थी। नहीं, यही निकाल रही होगी, वरना हमारा कमरे में सांप कहाँ से आएगा? क्या हुआ सुहाग जी? अभी तो पूरी रात बची है और आप अभी से ही घबराने लग गए। देखो, आपको तो इतना शौक है ना अपनी पत्नी के साथ पहली रात गुजारने का, तो आइए ना, डर क्यों रहे हैं? कैंडल्स चल रही है, मूड रोमांटिक है, तो फिर किस बात की झिझक? ये आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही क्या? कैसी आवाज राजा साहब? सांप की आवाज। ओह अच्छा, अब समझे। तो आप चाहते हैं कि मैं नागिन डांस करूं? कितनी बातें घुमाते हैं ना आप। ये आवाज नहीं निकाल रही है तो हमें लाइट ऑन करके देखना पड़ेगा। थैंक गॉड कमरे में कोई सांप नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? सुना तुमने ये आवाज? वो अच्छा, क्या? तो आप इस आवाज के बारे में बात कर रहे थे? ये तो मेरे दोस्त की आवाज है। अब सॉरी, मैं तो आपको इससे मिलाना ही भूल गई। मतलब? गेट खोलो। अरे राजा साहब, राजा साहब, शायद आप भूल गए, आपने ये चाबी बाहर फेंकी थी। हम तुम एक कमरे में बंद हो। हम बता रहे, दूर ले जाओ उसको प्लीज। ऐसे कैसे राजा साहब? अभी तो रात हसीन हुई है और वक्त जमा, बस थोड़ा सा म्यूजिक के तड़के की कमी है। काट जाएगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में रानी खो जाए। जीजी सा, ओ जीजी सा, ये क्या हो रहा है? ये इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? सा, अंदर तो रोमांस का सैलाब आ गया है।
सुनिए ना अंदर कैसी कैसी आवाजें आ रही है। कहीं इश्क की बारिश में डूब के दोनों पति पत्नी खो ना जाए जीजी सा। मतलब बता रहे दूर हटो प्लीज। जब मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश में तुम हार गए तो तुमने मेरी इज्जत के नाम पे मुझे डराने की कोशिश की। क्यों हर एक लड़का हारने के बाद एक लड़की के साथ ऐसे बिहेव करता है? क्यों ये लड़के इतने कमजोर होते हैं? हाँ, पर एक्चुअली तुम्हारी नहीं, इस समाज की कमजोरी जो ऐसी हरकतों से लड़कियों को डरा के रखता है। पर मैं ना उन कमजोर लड़कियों में से नहीं हूँ समीर सिंह शेखावत। मैं अपनी इज्जत और अपने आबरू को बचाना जानती हूँ। जो अविक को सबसे पहले पकड़ेगा वही जीतेगा। यस बड़ी, पकड़ो मुझे। अविक, समीर। ओए, बड़ी। अविक, अविक, अरे अरे अरे, मुझे पकड़ना था। वेरी गुड अविक। समीर, समीर क्या क्या हुआ? तो नकली सांप था, तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? समीर आर यू ओके? बड़ी, आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। आप जानते ना हमें सांप से बचपन से कितना डर लगता है। सॉरी बड़ी। It's okay. समीर, अविक को नहीं पता था कि तुम्हें सांप से इतना डर लगता है। समझते हैं, हम जब सांप को देखते हैं तो हमारे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचपन से डर लगता है सांप से। क्यों? सांप तो अपने आप को बचाने के लिए डसते हैं। तुमको बड़ा पता है? तुम बंजारों को ट्रेनिंग मिलती है क्या सांप को पकड़ने की? यहाँ अपने आप को डसते हैं, ऐसा वो डर लगता है। मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए तुमने मेरे डर, मेरी कमजोरी, यहाँ तक कि मेरी इज्जत तक को दांव पर लगा दिया। तो आज मैंने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल किया। कितनी स्मार्ट हूं ना मैं। भूलो मत समीर, तुम्हारा पाला किससे पड़ा है? हटाओ इसे, छोड़ो इसे, सांप है, छोड़ो छोड़ो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ छोड़ो। अरे यहाँ कहाँ गया? इधर। नहीं इधर, इधर क्या होगा? इधर। तुमने कमरे में क्यों छोड़ा उसको यार? क्या कर रहे हैं आप राजेश? हटो हटो। यही होगा, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। देखो हमें कोई शर्म नहीं है कहने में कि हमें डर लग रहा है। क्या कर रही हो? पकड़ो इसको, लो इसका सहारा। देखो मैंने कहा था। हमने कहा था ना यहीं कहीं होगा। जो दूध मैं आपके लिए लेके आई थी ना, लगता है वो अब नाग देवता को पिलाना पड़ेगा। ये नाग देवता हे नाग देवता, मुझे माफ कर दीजिए। आज अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे आपका इस्तेमाल करना पड़ा। क्या हो क्या रहा है ये? क्यों नहीं रहे हैं ये बाहर? अभी तक तो आ जाना चाहिए था इनको। जवानी का सुरगुरे जिजी सा इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा। चंचल रानी एकदम ठीक कह रही है जीजी सा। हमें तो ऐसा लग रहा कि हमारा समीर बनना हमारे हाथ से गया। अरे बंद कीजिए आप लोग अपनी बकवास। हमें नहीं सुनना उनके बारे में कुछ भी। हम उनकी रग रग से वाकिफ हैं। वो कभी भी कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। जानते हैं जीजी सा, और मानते भी हैं। पर वो क्या है ना कि जवानी के जोश में अच्छे फिसल जाते हैं। हमने कहा ना नहीं। अरे जीजी सा, टाइम कितना हो गया? ठीक है, आपको नहीं भरोसा होता ना हमारी बात पे? ठीक,
हम यहीं रुकेंगे, यहीं इंतजार करेंगे उनका जब तक वो बाहर नहीं आ जाते, फिर चाहे सुबह ही क्यों ना हो जाए। अरे ये तो जिद वाली बात हो गई। बताओ, अब सवेरे तक इंतजार करेंगे? जानते हो, जब तक सांप को छेड़ते नहीं है ना, वो नहीं डसते, बिल्कुल मेरी तरह। अब मैं आराम से सो सकती हूँ क्योंकि मेरी रक्षा नाग देवता करेंगे। इन बंजारों का खानदानी पेशा है रॉयल्स पे नजर रखने का। इसने राजासा को फंसाया, इसकी मासी ने पृथ्वी सा को, और इसकी माँ ने शरण सा को। एक औरत होकर बिना शादी के सुहागरात करने जा रही हो। रूपुअसा, दिया, उन लोग ने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे, उनका जवाब तुम्हें दिया है समीर। अब मैं चैन की नींद सोऊंगी और तुम डर के मारे पलक भी नहीं झपका पाओगे। लगता है खिड़की पर सपेरा सांप लेने आया है। रानी साहिबा, काम हो गया? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने नागराज को देखकर मेरी इज्जत पर आंच आने से बचा। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। सबको लगाए सब। बदल गए तुम समीर। कितनी अच्छी दोस्ती थी हमारी, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। अब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं हम दोनों। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे बिना बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं समीर, बहुत ज्यादा। प्लीज मुझे मेरा दोस्त वापस लौटा दो, प्लीज समीर। छोटी ही सही, पर इस पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं अपने पति को ऐसे जमीन पे सोते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने शाही बिस्तर के बिना नींद नहीं आती है ना। अब आराम से सोचो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए।
मिल गई चाबी। अरे सुहाग रात मेरी थी, पर नींद तो आप सबकी उड़ी हुई है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अब पर आप सब ना थोड़ा ध्यान देना, वो अभी अभी सोए हैं, उठाइएगा मत उन्हें। अच्छा, अभी सोए हैं क्या? नहीं नहीं, फिर तो पूरी रात के थके होंगे, हम क्यों उठाएंगे हैं? जी जी साहब। सासू माँ, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो रही होंगी, पर हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। इनफैक्ट सब कुछ ठीक है और ज्यादा प्यार बढ़ गया है। आप सबकी नींद उड़ा दी मैंने, बहुत मजा आया। एक्सक्यूज मी। लो जीजी सा, गई भैंस बेड पर। हमारा मतलब है पानी में। हम खुद बात करते हैं समीर मन्ना से। जी जी साहब, चलिए। हाय जीजी सा, यहाँ तो जंग हुई है, जंग, वो भी प्यार की जंग। रानी, हो गया आपका बोल के? अब जाइए यहाँ से बाहर। पर जीजी, हमने तो जो देखा वही बोला ना। आगे है हमारी भी, हमें भी दिख रहा है यहाँ पे क्या है क्या नहीं। प्रताप ऐसा ही नहीं कहिए यहाँ से बाहर जाने के लिए। रानी बाहर आ जाओ। कुछ भी बोलती। क्या सच में यहाँ रात भर समीर मन्ना और वो लड़की? राजा सा तो बहुत चैन की नींद सो रहे हैं। प्रताप भाई साहब, इन्हें उठाइए ना जरा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इतनी देर तक सोए। जी साहब, अभी उठाते हैं। सब ठीक तो है ना? राजा साहब, समीर साहब। अरे चंचल रानी, कोई सांप पाप नहीं है, लगता है राजा साहब ने कोई बुरा सपना देख लिया। ठीक हो? हैं? सपना नहीं, कोई सांप पाप नहीं। आइए एक बार। क्या हुआ बताइए हमें, सब ठीक है? हाँ, आप इतने घबराए भी क्यों? बताइए हमें, क्या बात है? आप तो जानती है ना हमें सांप से कितना डर लगता है। हाँ? कल सांप लेकर आई थी वो कमरे में। सांप? हमारा मजाक बनाया ना उसने छोड़ेंगे नहीं बुआ। आप जाइए, जाकर मुंह हाथ धो लीजिए। हाँ? जाइए। देख लिया आपने क्या कहा था हमने? हमारा लाडला है, वो लड़की रिमझिम चाहे कुछ भी कर ले, हमारे लाडले को अपने जाल में नहीं फंसा पाएगी वो। चिच्ची सा, राजा सा तो बहुत गुस्से में लग रहे थे। तो क्या हंसते हुए दिखेंगे आपको? जब तक वो लड़की रिमझिम इस महल से नहीं निकल जाती, वो चैन से नहीं बैठेंगे। इस सर फट रहा है हमारा, कॉफी क्यों नहीं आई अभी तक? थैंक यू, बिल्कुल परफेक्ट कॉफी है। रिया, यू आर द बेस्ट। परफेक्ट कॉफी एंड परफेक्ट हेड मसाज। आपको पता है आपके भाई को क्या चाहिए होता है ना? जानती हूँ। और तू लड़की दूर। घबराइए मत, मेरे पास अभी कोई सांप नहीं है। आपको बहुत सर दर्द हो रहा है? आइए, मैं आपको हेड मसाज देती हूँ। छुओ मत हमें।
लोगों के डर का मजाक बनाना बहुत अच्छे से आता है ना तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? 3 दिन बाद हम दोनों को राजगद्दी पर बैठने, राजा रानी बनके सारी की सारी जिम्मेदारियां निभानी और भी बहुत कुछ करना है, और आप हमें छूने से मना कर रहे हैं। भूल गए क्या? हमने तो अपनी सुहागरात भी मना ली, पति पति बनने की सारी रस्में निभा ली है हमने। चलिए जाओ। समीर बन्ना, क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं आप? कुछ टाइम के लिए बस अकेले रहने का मन है। जयपुर में एक मीटिंग भी है तो उसी के लिए जा रहे हैं। कल सुबह वापस लौट जाएंगे। कम से कम उस फालतू लड़की का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो बस आपकी सेवा कर रही थी, लेकिन आप ही मुझ पर भड़क गए। कुछ करूँ तो गलत, कुछ ना करूँ तो गलत। ऐसे कैसे चलेगा पतिदेव? जो प्राणी असहायों की सहायता करता है, दयालु और करुणाकारी होता है, उसको भगवान जी स्वीकार करते हैं। करुणा? ये क्या है? अरे आप हिंदी में बात करो ना। तभी तेरे हिंदी में मार्क्स कम आते हैं। व्याकरण है ये, व्याकरण। कौन सा कारण दी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्याकरण मतलब कि ग्रामर बुद्धू, ग्रामर। चुपचाप खड़ी रहे। छोड़ दो हमें। अविक, आप सो जाओ कि बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट जी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? छोड़ दीजिए। सासू माँ, सासू माँ, छोड़िए उन्हें। ये क्या कर रही हो? एक के पाँव में स्लीपर है और इन लोग ने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए हैं। लगता है ये नौसिखिए हैं। इन्हें तो संभाल ही सकती हूँ। घबराइए मत सासू माँ, मैंने अलार्म बजा दी है। बस अभी गार्ड्स और पुलिस वाले आते ही होंगे। क्यों डर गए क्या? अंदर तो आ गए, लेकिन बाहर जाने का प्लान नहीं बनाया था। पुरखों की हवेली है ये। अगर खिड़की से बाहर कूदोगे तो टांगे तो तुम्हारी पक्का टूटेंगी। ज्यादा बकवास मत कर। क्या कर रही हो? जाओ जाकर रुक जाओ, खड़ी रहो। मैं इसका गला काट दूंगा। नहीं, मैंने छोड़। प्लीज प्लीज आप इन्हें कुछ मत करना। मैं बाहर जा रही हूँ, फिर आप लोग निकल सकते हो। जा। उन्हें कुछ मत करना, प्लीज प्लीज उन्हें कुछ मत करना। ज्यादा होशियारी नहीं। आप ठीक तो है ना? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना? जीजी सा, हम तो ना इतना डर गए थे ना कल, हमें लगा कहीं वो गुंडे आपके ऊपर अटैक ना कर दें। इसलिए जैसे ही हमने शोर सुना ना, सबसे पहले हम दौड़ कर आए। आपको पता है ना जीजी, हम आपके लिए अपनी जान सूली पर भी चढ़ा। किसी को भी जान देने की जरूरत नहीं है। हमारी बुआ माँ पर जिसने हमला किया, उसकी जिंदगी हमारी तलवार की नोक पर है। ठीक है ना? आपको पता क्या हुआ हमारे साथ? हम इतना डर गए थे, एक पल के लिए लगा कि
हमारी जान चली जाएगी। और वो लापरवाह लड़की अंदर घुस आई, वो बात उठा लिया उसने। हाँ, डंडा उठा रही है, डंडा उठा के मार रही है। इतनी सी तो है वो। हम इतनी सी लड़की, गुंडे थे वो, पता है आपको? झांसी की रानी बन रही थी। अगर कुछ होता था ना हमको, तो आज आपकी बुआ माँ के सामने नहीं होती। सही बात है समीर वन्ना, आज हमारी जिज्जी साहब हमारे बीच नहीं होती। हमें तो ऐसा लग रहा है चंचल रानी कि ये गुंडे भी उस छोरी के ही थे, वरना एक छोटी सी छोरी बताओ दो मुस्टंडे गुंडों से लड़ जाएगी क्या? कितनी इंटेलिजेंट है ना आप, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। इसके पीछे जिसकी भी साजिश है अभी पता चल जाएगा। हम अभी कमिश्नर को फोन लगाते हैं। कमिश्नर, हमें उन दोनों चोरों की कुंडली चाहिए जिन्होंने हमारी बुआ माँ पर हमला किया। हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं राजा साहब? महल में इतना बड़ा हमला हुआ है, कंप्लेंट तो हुई होगी ना इसकी? राजा साहब, महल से कोई कंप्लेंट आया और मुझे ना पता हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्या? हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। आप लोगों ने अब तक कंप्लेंट नहीं की। महल में इतना सब कुछ हो गया और किसी ने कंप्लेंट नहीं की। चाचा साहब चुप क्यों है सब? हाँ, जवाब दीजिए, किसी ने कंप्लेंट क्यों नहीं की अब तक? हम देते हैं आपको जवाब। हमने पुलिस कंप्लेन करने को कहा था, पर इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। वीरगढ़ के महल में ये चोर कहाँ से आए? कहाँ थे गार्ड्स? अरे जिज्जी साहब चिंता मत कीजिए, कान पकड़ के सबको महल से बाहर फेंक देंगे कामचोरों को। देखिए हमें माफ कर दिए, हमसे गलती हो गया, मजबूरी में चोरी करने आए थे। हम पढ़े लिखे, हमें यहाँ से जाने दिए, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। गार्ड को बुला के कुछ नहीं होगा, आप अभी के अभी पुलिस को फोन कीजिए। अभी रुक जाओ, थाने में फोन लगाते हैं। रुक जाइए सासू माँ, वो चोर अपनी गलती की माफी मांग रहे। पुलिस को बुलाने से पहले मैं उन दोनों से बात करना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या? चोर है, खूनी है, हमारी जिज्जी साहब के गले पे चाकू रख दिया था और तेरे को बैठ कर उनके साथ चाय पीनी है? जो भी है तो वीरगढ़ की प्रजा है ना, हम उनसे बात करना चाहते। हम अंदर आ रहे हैं तुम दोनों से बात करने के लिए, पर उससे पहले तुम्हें सारे के सारे हथियार बाहर फेंकने होंगे। कहाँ है वो? बहुत न्याय करने का भूत चढ़ा है ना उसके सर के ऊपर। हम बताते हैं राजा साहब। वो दरवाजा खोली और चोरों के पास अंदर अकेली चली गई। उसके बाद आधे घंटे बाद बाहर आती है और कहती है, आप इन दोनों को गार्ड की नौकरी पर रख दीजिए। क्या? हाँ, वीरगढ़ में चोरी की वारदात काफी बढ़ गई। रॉकी और नरेन हर रोज रात को साइकिल पर गश्त के लिए निकलेंगे। एक सेकंड, अब ये रॉकी और नरेन कौन है? वही दोनों जो चोरी करने आए थे। आप इन दोनों से बात करके इनकी सैलरी फिक्स कर दीजिए। अरे दिमाग खराब है के हैं? अब थारा हुक्म मानेंगे हम? हमारे राजा सा समीर बनना है, तू ना है छोरी। क्यों नहीं, हम वीरगढ़ की रानी सा। अरे वीरगढ़ की रानी सा है? जिज्जी सा सुन रही है? अब हम इसका हुक्म मानेंगे क्या? ऐसे दिन आ गए हमारे। अरे आप चुप हो जाइए, राजगद्दी के समारोह में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और कहीं अगर ये गलती से रानी बन गई ना तो सबसे पहले आपका और मेरा पता कौटेगी। चुप रहिए। बात तो सही कह रही है रानी। बहुत हुआ, तुम होते कौन हो अपनी मनमर्जी अनुसार हमारे लिए सब फैसले लेने वाली? अगर तुम वीरगढ़ की रानी सा हो तो हमारा लाडला राजा सा है यहाँ का। कहाँ है वो फालतू लड़के? राजा साहब तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, कहीं आज उस लड़की को घर से बाहर ना निकाल दे। बड़ी हीरोइन बन रही थी ना, अब समझ में आएगा इसे। बहुत शौक है ना इसे अपनी चलाने का। जानती नहीं है, इस महल में वही होगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि इस महल का राजा हमारा लाडला है। महल के लॉग सब कुछ चेक कर लेना, महल की सिक्योरिटी में कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। समझती क्या हो तुम खुद को? आपकी पत्नी और वीरगढ़ की रानी। मुंह बंद रखो अपना। अभी तक राजगद्दी का समारोह हुआ नहीं और अपने आप को रानी घोषित कर दिया तुमने। इतनी बड़ी हो गई कि प्रताप चाचा सा को ऑर्डर दोगी तुम?
मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। तुम कॉमनर्स को सही गलत का फर्क पता है? एक चोर को चौकीदार बना दिया तुमने। कल को तो तुम किसी खूनी के हाथ में चाकू थमाकर उसे किचन में सब्जियां कटवाओगे और बोलोगे ये भी सही है, ये समझदारी है तुम्हारी। समीर, आप बहुत गलत समझ रहे हैं। समझ चुके हैं, और अगर यहाँ पर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी समझ ले, ये फालतू लड़की रानी नहीं। इस महल में हमारा हुक्म चलेगा और हमारी गैर मौजूदगी में हमारी बुआ माँ का। समझे सब लोग? और ये इस नकली रानी को तो हम पहली फुर्सत में बाहर निकाल के फेंकेंगे। रानी साकी जय, रानी साकी जय, रानी साकी जय, रानी साकी। कहाँ घुसे चढ़े आ रहे हो हैं? रानी साकी जय। राजा साहब भी बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो। आने दीजिए। खम्मा गणी, गणी खम्मा, खम्मा गणी रानी साहब। हनी खम्मा। आपके फैसले ने तो जिंदगी बदल दी रानी साहब। हम आपके कितने आभारी हैं बता नहीं सकते। अब लगता है महल में कोई है जो हम जैसे लोगों की भी सुनता है। अब लगता है आपको? ये क्या कह रहे हैं आप? बहुत गरीबी है हुकुम, लोगों के पास नौकरी नहीं, इसलिए जुर्म का रास्ता पकड़ लिया है वीरगढ़ के युवाओं ने। कल जिन्होंने चोरी की थी बेचारे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। अगर रानी साहब उनको चाहती तो जेल भी भेज सकती थी, पर उन्होंने नौकरी दी। नरेन बेटा है हमारा, पिछले हफ्ते ही उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ आपकी वजह से उसे नई जिंदगी मिली। अब हमारे पैर मत छुए। वीरगढ़ इस रियासत की जिम्मेदारी, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, लेकिन शाही परिवार का हर एक सदस्य अपनी प्रजा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब हमें इजाजत दीजिए। घनी खम्मा रानी साहब। घनी खम्मा। घनी खम्मा रानी साहब। घनी खम्मा। रानी साकी जय, रानी साकी जय, रानी साकी जय, रानी साकी जय। आप सही थे। मैं हूं एक कॉमनर, और एक आम आदमी ही दूसरे इंसान की दुख तकलीफ समझ सकता है। भले ही उन दोनों ने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मजबूर थे। माफ कर दिया, हम लोगों को गलती हो गई। अब वो इज्जत की रोटी कमाए और अपने दोस्तों को भी सही राह पे लाने की कोशिश करें। एक माफी से कितनी जिंदगियां बच गई इसका आपको अंदाजा भी नहीं है राजा साहब। एक राजा का काम सिर्फ राजगद्दी पर बैठना नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा की दुख तकलीफ और परेशानी को समझना होता है, उन्हें खत्म करना होता है। आप चाहे तो आप ये मेरा फैसला बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अच्छे से सोच लीजिए। आपके एक फैसले से कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।